क्या फिर से एक बार 2024 में स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी की तस्वीर यूपी के अमेठी में नजर आएगी? क्योंकि जब से अजय राय ने बयान दिया है तब से लगातार यही चर्चा सियासी गलियारों का विषय है। अगर ऐसा होता है तो कैसी तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी? और यूपी पर कांग्रेस का फोकस ये बताता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं तो रायबरेली जैसी जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि यूपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अजय राय, उन्होंने ये बात कही है। सवाल पूछा गया उनसे कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ेंगे और प्रियंका चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो यूपी के नए अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हुई, अजय राय, जिनके बारे में हमने आपको बताया, और आते ही उसी दिन उनका बयान सियासी माहौल बदलता दिखाई पड़ा। उनका जो बयान था उसकी वजह से अजय राय के बयान ने कांग्रेस की रणनीति कुछ हद तक जरूर साफ कर दी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही। उनके बयान से बीजेपी भी चौंक गई कि अचानक से ऐसा ऐलान। आपको बता दें, कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान से राजनीति गरमाई हुई नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी अपनी अम्मी जान की सीट बचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो अमेठी या यूपी 30 साल पहले ही छोड़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वो अपनी रायबरेली की सीट बचाएं। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को छोड़ दिया था, जो स्मृति ईरानी के सामने जीतने का सपना छोड़ दें। अजय राय के बयान के बाद बीजेपी ने जिस तरह से पलटवार किया, उससे यही लग रहा है कि अमेठी एक बार फिर सबसे हॉट सीट हो सकती है। अजय राय के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेठी से तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। पहली बार 2014 में थे, जहां पर राहुल गांधी जीते थे, 2019 में जहां स्मृति ईरानी जीत कर आई थी, और अगर 2024 में भी ये दोनों आमने सामने होते हैं तो निश्चित तौर पर ये अमेठी की सीट, जो हमेशा से हॉट सीट हुआ करती थी, ये सुपर हॉट दिखाई पड़ेगी। अजय राय के बयान से कयास लगाए जाने लगे कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी तीसरी बार आमने सामने होंगे। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचे थे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अपने बयान को स्पष्ट उन्होंने किया, ऐसा अमेठी के कार्यकर्ता चाहते हैं, ये भी बोलते हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जब गांधी नेहरू परिवार को शिकस्त झेलनी पड़ी है। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा था। मौजूदा वक्त में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को यूपी की सियासत से बाहर किया। आपको यह भी बता दें कि 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी सिर्फ 3 बार अमेठी आए हैं, लेकिन यहां के स्थानीय पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के दोबारा चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई है। जबकि राहुल की अमेठी से जो पहचान, या यूं कह लीजिए कि रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने तरीके से वो सक्रिय भी दिखाई पड़े हैं। एक आध बार 2 बार वो जाना आना करते दिखाई पड़े हैं। राहुल गांधी ने कोरोना काल में भी यहां राहत सामग्री भेजी थी। अजय राय के बयान से स्थानीय कार्यकर्ता और भी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। सियासी रूप से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी की बढ़त है। क्षेत्र के जगदीशपुर, तिलोई और सलोन सीट से बीजेपी के विधायक हैं वो। वहीं गौरीगंज और अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। स्मृति ईरानी के पक्ष में लोग जहां उनके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, स्मृति ईरानी यहां 2014 से सक्रिय हैं। पहली बार चुनाव हारने के बाद दूसरी बार 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को उन्होंने 55,120 वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट जीतना आसान नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अमेठी की ये सीट इन दोनों के लिए एक नाक और साख दोनों का सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर इन दोनों का मुकाबला यहां होता है तो ये वाकई में सुपर हॉट सीट नजर आएगी, क्योंकि अजय राय के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।